बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। इसराइल और ईरान के मबैन मिज़ाइल हमलों का जो मामला था वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। पहल की थी इसराइल ने, जवाब दिया था ईरान ने। एक दूसरे के बारी नुकसानात के दावे किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कमांड जो है ईरान की वो उसको मार डाला है, शहीद कर दिया है, एटमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है और कमर तोड़ कर रख दिया है ईरान की। जबकि ईरान का दावा है कि दो उन्होंने F-13 त्यारे जो हैं इसराइल के वो मार गिराए हैं। जवाबी वार में जो 200 मिज़ाइल पहले फेज़ में और उसके बाद 100 मिज़ाइल दोबारा जो फायर किए हैं उससे भारी नुकसान हुआ है इसराइल का। ये दावे किए जा रहे हैं दोनों अतराफ से। ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, क्योंकि जब वहाँ पे जंग हो रही है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो रिपोर्टिंग होती है, जो साफ़त होती है, वो नहीं हो रही। जो दावे किए जाते हैं दोनों जानिब से वो दावे दुनिया तक पहुँच रहे हैं और उसी पर तबसरे तजिए हो रहे हैं और वही रिपोर्टिंग हम तक आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इसी दौरान ऐसी हुई हैं, सिग्निफिकेंट हैं, जो आप तक पहुँचाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक नक्शा बनाया है इसराइल ने हमले के लिए ईरान का, जिससे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा है। उसमें कश्मीर का भी जिक्र आ गया है, कश्मीर को भी दिखाया गया है। वो कश्मीर जिसे लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और अरसे दराज से ये मसला कश्मीर है। वो कश्मीर किसका हिस्सा दिखाया गया है उस नक्शे में। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इस वक्त डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाएंगे। और इस नक्शे ने पूरे इंडिया में एक हलचल सी मचा दी हुई है। आगे चलकर इस पर बात करते हैं। और ये जो 200 जहाज़ जंगी त्यारे इसराइल ने अपने ये जो राइजिंग ऑपरेशन मिशन है उसके लिए भेजे थे ईरान। वो ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 1700 से 1800 किलोमीटर का फासला है। भारी बमों से लेस थे वो जहाज़, असला से भरे हुए थे। रास्ते में ना रीफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है, अगर आते हुए ना भी हो तो जाते हुए कम से कम ज़रूर होती है। एक और दूसरा, रास्ते में कई दूसरे ममालिक पड़ते हैं, उनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना पड़ती हैं। वो फ़िज़ाई हदूद क्या इस्तेमाल उन्होंने की, अगर की तो किन किन ममालिक की की, और क्या इन ममालिक ने उन्हें इजाज़त दी या ज़बरदस्ती घुसे, क्या इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, ये भी आपके गोश गुजार ज़रूर करेंगे। और आखिर में आपको एक आम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराएंगे कि वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि ईरान की मदद की जा रही है एक पड़ोसी मुल्क की जानब से। उनका इशारा पाकिस्तान की जानब था। उन्होंने बाकायदा नाम लिया और कहा कि इसके बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। What is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? That's a big question. Let's see if you can try and give us. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. कि ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। उन्होंने शुकूक व शुबहात का इज़हार किया है कि ये जो जवाबी वार किया है ईरान ने इसराइल पर, ये इसकी पाकिस्तान की मदद से किया है। ये पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, तावन कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जहन में ये था कि ईरान में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो हमला कर सके इसराइल पे। जैसे वो सत्तू पी के बैठा हुआ है ईरान को कोई पता नहीं है कि इसराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है। हालांकि ये जब से फ़लस्तीन पर यकतरफा जंग मुसल्लत की है इसराइल ने, ईरान को पता था कि उससे फारिग होके हमारी तरफ ही रुख करना है उसने। तो वो
चुप करके बैठा होगा, उसने कोई तैयारी नहीं की होगी। इसराइल ऐसे समझता है, शायद अमेरिका ने भी उसको कहा होगा कि ईरान में इतनी सख्त नहीं है कि वो 1700-1800 किलोमीटर का जो फैसला तय करके वो तुम पे कोई हमला कर सके, वो जहाज भेज सके। वो मिसाइल तो डाल सकता है, वो ड्रोन तो भेज सकता है, वो कर रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद एयर अटैक उस तरीके से भी कर ले जिस तरीके से इसराइल ने उस पर किया है। लेकिन आते हैं नेतन्याहू के बयान की जानिब, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ा है और अच्छा खासा रगड़ा है, धमकी दी है, बाकायदा कहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की है। वो क्यों? अब जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन को, गजा को जिस तरीके से लताड़ा है, पूरी दुनिया को देख लिया उसने, ख़ास तौर पर इस्लामिक कंट्रीज़ को। ये कितना इनमें इत्तेहाद है, ये क्या कर सकते हैं, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद ईरान, मुकम्मल सपोर्ट है उसे अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की। उसके जहन में यह है कि चंद ही दिन में वही वाला हाल हो जाएगा ईरान का भी, जो इराक का किया था अमेरिका ने, जो लीबिया का किया था, अफगानिस्तान का किया था, या अब गजा का किया है। उसके बाद पाकिस्तान। असल में एक बात यह मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इसराइली जो हैं, यहूदी जो हैं, वो अपना दुश्मन अरब को नहीं समझते, वो अपना दुश्मन पाकिस्तान को समझते हैं। और ये जो यहूदी हैं, इन्हें बचपन से ही उनकी गुट्टी में डाला जाता है कि आपका दुश्मन पाकिस्तान है। उसका जो निसाब है स्कूलों में, इब्तदाई निसाब, दूसरी तीसरी क्लासेस की जो उनकी मदरसे हैं, उनका तरीका तालीम जो है, दरसो तदरीस का जो तरीकाकार है, वो यह मदारस हैं। पहले उनके शुरू में बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है, मदारस से ही उन्हें पढ़ाया जाता है कि आपका दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है। फौजी बनने तक, बड़ा होने तक उसको दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि ज़हन को तैयार रखें, आपका मुकाबला बिल आखिर पाकिस्तान से होना है। और उन्हें बताया गया हुआ है कि जब आखिरी आलमी जंग होगी वो पाकिस्तान और इसराइल की होगी, वो यहूदियों और मुसलमानों की होगी। आधी दुनिया इसराइल के साथ होगी, आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ होगी। वो ये कहते हैं, यहूदी ये कहते हैं कि कामयाबी हमें मिलेगी, लेकिन हमें पता है कि कामयाबी किसे मिलनी है। ये इसकी बिशारत 1400 साल पहले हो चुकी है। और गुफ्तगू के आखिर में वो नक्शा, जिस नक्शे के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले किए, उसमें मशक़े वस्ता का एक नक्शा बनाया गया, जिसमें कश्मीर भी शो हुआ। कश्मीर शो हुआ पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है उस नक्शे में। यह जानबूझकर दिखाया गया है या गलती हुई है? क्या तो वो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है? पूरी इंडिया में पूरी भारत सरकार जो है, पूरी भारतीय जनता जो है, इस पर सरापा एहतजाज है कि कश्मीर का हिस्सा दिखा दिया गया है इसराइली नक्शे में। वो उनका बगल बच्चा समझते हैं ना एक दूसरे को। वो आजकल उनका पूरी दुनिया में गठजोड़ ही सिर्फ इसराइल और इंडिया का है। तो जब कश्मीर में कश्मीरी पाकिस्तान को दिखा दिया गया है नक्शे में, तो ज़ाहिर है हलचल तो मचनी थी इंडिया में, पांपड़ तो बलने सी ना। फिर तो शोर मचा हुआ है। इस शोर को ठंडा करने के लिए इसराइली ये कह दिया है कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन इसराइल गलती नहीं करता। ये भी किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। आगे चलकर शायद ट्रंप इस पर कोई बयान दे, जैसे वो कश्मीर की सालसी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन नक्शा उन्होंने दिखा दिया है पहले ही पाकिस्तान का। और ये इशारा है इंडिया को भी कि अमेरिका जो चाहेगा होगा वही, पाकिस्तान के चाहने से या इंडिया के चाहने से कुछ नहीं होगा।